भगवान के बने तब तो आपसे मिले, या फिर किसी कॉलेज में हम एक सिंपल से लेक्चरर होते, हमने पीएचडी किया होता है, सिंपल से लेक्चरर होते, ये फिर 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए महीने में कमाते, अपना खाते अपना सोते, यही लाइफ रह जाती। लेकिन भगवान ने क्या कहा, सबका विकास, सबको आगे बढ़ाना है, सबको सही दिशा दिखाना है, यही समाज सेवा है। और इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, बहुत सारी दुआएं मिलती है, बहुत सारी शक्ति मिलती है। तो दीदी ओम शांति, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा अपने बारे में संक्षिप्त में बता दीजिएगा। अपने बारे में क्या ही बताना अभी तो फिलहाल वर्तमान समय हम मेरे शरीर का नाम जो है ब्रह्मा कुमारी तापोशी बहन है, और मैं बनारस से आई हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी इसका जोनल हेडक्वार्टर बनारस शारनाथ में है, जहाँ बहुत सुंदर आध्यात्मिक म्यूजियम है, और जहाँ परम आदरणीय बड़ी दीदी जी वहाँ पर रहते हैं। और दीदी जी के अंडर में 350 से भी ज़्यादा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है। दीदी जी ने 1200 से भी ज़्यादा भाई बहनों को, समर्पित बहनों को तैयार किया, और 250 से भी ज़्यादा भाइयों को समर्पित किया। तो दीदी के सानिध्य में मैं वहाँ पे रह रही हूँ। मुझे 11 साल हो गए हैं सेंटर पे रहते हुए, और उससे पूर्व मैं अपनी सारी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। डबल MSc फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने लिया था, प्रोजेक्ट से। वो कंप्लीट करने के बाद फिर आदरणीय बड़ी दीदी जी ने फिर हमको कहा कि जीवन का क्या लक्ष्य है। हालांकि फादर 94 से इस ज्ञान में जुड़े हुए थे, इस ज्ञान में चलते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे, तो उनका रुझान था ज़्यादा। तो फिर पापा ने कहा अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस संस्था से जुड़ो, आपका मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो मैंने मेडिटेशन किया, उस समय मेरा मैथमेटिक्स एकदम ज़ीरो था, है ना। उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरा मैथमेटिक्स अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगा। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं डबल MSc भी कर सकती हूँ, वो भी ऐसे कॉलेज से। उसके बाद फिर मेरे फादर ने मुझे सारे कंप्यूटर के सारे कोर्सेज सिखाए, अमेरिकन लैंग्वेज भी सिखाया। फिर जब मेरे एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो आदरणीय बड़ी दीदी जी मेरे घर की तरफ आए थे, घर से जस्ट पास में सेंटर था, तो मैं दिन भर मैक्सिमम टाइम सेंटर पे रहती थी, और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। और मुझसे इंस्पायर होकर मेरे सारे फ्रेंड्स सर्कल मेडिटेशन करते थे, सब लोग ध्यान करते थे। तो एक कॉलेज में परिपाटी भी बन गई थी कि फर्स्ट मेडिटेशन, उसके बाद स्टडी। तो सारे लेक्चरर्स भी जो थे वो भी बहुत इम्प्रेस होते थे कि नहीं, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बन रहा है, ये आजकल नहीं मिलता है। टीचर्स भी बहुत खुश होते थे। फिर धीरे धीरे करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक समय आया कि आपको क्या करना है लाइफ में। मेरे फादर मदर ने पूछा आपको जीवन में क्या करना है। उस समय आदरणीय बड़ी दीदी जी भी आए थे। दीदी ने कहा कि आपको सबकी सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, कि खाली अपने लिए जीना है, अपने लिए खाना है, क्या करना है। तो बचपन से इंटरेस्ट था, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान भी था। नाम के अकॉर्डिंग भी काम होता है, नाम ही है तापोशी, मतलब तपस्या का जीवन, तो वो तो कुछ तो काम करेगा ही। तो उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा को तो था नहीं कि हम सेंटर पे समर्पित होंगे, था कि जॉब करेगी, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई किया। जिस दिन जॉब का मुझे लेटर मिला था, मुझे दिल्ली जाना था, उसी दिन मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को आदरणीय बड़ी दीदी के साथ सेवा में जाना है। तो मम्मी पापा एकदम शॉक्ड हो गए, ये क्या कर रही है ना, ये ऐसे करेगी और वहाँ जॉब के लिए तैयारी चल रही है और वहाँ जाना है, आज रात को ट्रेन है, और ये ऐसा स्टेप उठा रही है। तो हमने कहा कि जब ये जीवन मिला है ईश्वरीय सेवा के लिए, है ना, तो भगवान के लिए ये जीवन मिला है, तो मुझे उस तरफ ही जाना है, मुझे सबकी सेवा में ही करना है, मुझे ईश्वरीय सेवा करना है, दूसरे का कल्याण करना है, मुझे एक यूथ आइकन बनना है। तो ये डिसाइड किया। तो आदरणीय बड़ी दीदी जी हमको बनारस लेके आए। फिर स्पेशली मैं फॉरेनर्स को डील करती हूँ, विदेशियों को गाइड करती हूँ, उन लोगों को मेडिटेशन सिखाना, डील करना, और ऑफिस के जितने भी काम होते हैं ब्रह्मा कुमारी से, जितने भी ऑफिशियली वर्क होते हैं, और बाहर के प्रोग्राम, सेशन, स्कूल, कॉलेज, अलग अलग
चाहे वो आईटी कॉलेज हो, चाहे वो डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे वो एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, जितने भी सिक्योरिटी विंग्स के सारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे अटेंड करना, कंडक्ट करना और उसको मैनेज करना। अलग अलग टॉपिक्स पे सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप हुआ या स्ट्रेस फ्री, और ये सारे टॉपिक पे अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, बाहर बाहर प्रोग्राम्स देते हैं। और साथ में भगवान के घर का भंडारा, भोजन, ईश्वरीय प्रसाद, वो भी बनाने का बड़ा सौभाग्य मिलता है। जब मैंने अपने लाइफ में किचन में एक कप चाय भी नहीं बनाया होगा, लेकिन भगवान के घर में ये सौभाग्य मिला, ये सीखने को मिला कि एक साथ 500 लोग का भोजन कैसे बनाना चाहिए, और आज भी हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जब भगवान के घर में आते हैं तो एक सच में मनुष्य हर तरफ से बहुमुखी, कहते हैं ना बहुमुखी विकास, तो चारों तरफ से सर्वांगीण विकास हो जाता है। चाहे वो वाचा सेवा हो, चाहे वो कर्मणा सेवा हो, जो इंसान कभी सेवा किया ही ना हो, उस वैल्यू को नहीं जानता हो, वो यहाँ पर आकर हर तरीके से वो हर काम में परफेक्ट हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा सौभाग्य है, मेरे फ्रेंड सर्किल मुझसे मिलते हैं, हालांकि वो सब अभी 50-60 हज़ार या 80 हज़ार या 1-1.5 लाख रुपए हर मंथ कमाते हो, लेकिन वो लोग मुझे आइडियल मानते हैं कि जितना सुख शांति में तुमको देखने में अनुभव होता है, तुम्हारा जीवन कैसा होगा, तुमको देखकर ही शांति की अनुभूति होती है। हम सभी के ग्रुप के आप आइडियल हो, तो वो बड़े बड़े लोग भी जो अपने फ्रेंड सर्किल, वो कहते थे क्या डिसाइड कर लिया, आज वो लोग नतमस्तक होते हैं, प्राउड फील करते हैं कि मेरी फ्रेंड ऐसी है, और वो सबको बताते हैं। और जब मैं घर पे जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जिस कॉलेज से मैं निकली उस कॉलेज में मेरा वार्म वेलकम होता है। कॉलेज के लेक्चरर सर मुझे खुद स्टेशन में रिसीव करने जाते हैं। मेरा पूरा मोहल्ला जैसे लगता है कि कोई कौन आ गया हो, कोई पैर धुलता है, कोई माला पहनाता है, कोई एकदम सम्मान की दृष्टि से देखता है जब मैं घर जाती हूँ। तो ये सारा क्रेडिट है भगवान की। हम भगवान को नहीं जानते या भगवान के बच्चे नहीं बनते, इतना नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ये आपसे मिले ही नहीं होते। भगवान के बने तब तो आपसे मिले। या फिर किसी कॉलेज में हम एक सिंपल से लेक्चरर होते, हमने पीएचडी किया होता है, सिंपल से लेक्चरर होते, ये फिर 50-60 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए महीने में कमाते, अपना खाते, अपना सोते, यही लाइफ रह जाती। लेकिन भगवान ने क्या कहा, सबका विकास, सबको आगे बढ़ाना है, सबको सही दिशा दिखाना है, यही समाज सेवा है। और इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, बहुत सारी शक्ति मिलती है। तो ये परिचय था। थैंक यू सो मच।